राधे राधे भक्तों। देखिए, इन दिनों में हम लोग बाबा की चर्चा सुन रहे हैं कि बाबा का जो परम पूज्य श्री चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा जो है, इनके अपने क्या भाव थे। कि कल हमने सुना कि किस प्रकार इन्होंने कहा कि श्री विग्रह की सेवा पे जो जोर देते थे कि सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए, और भगवान के जो श्री विग्रह हैं, आपके चित्रपट सेवा भी है, तो उन्हें वास्तविक मानो, ये मान के चलो उनमें प्राण है। उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है। गर्मी है तो उन्हें प्यास भी लगेगी, सर्दी है तो उन्हें ठंड भी लगेगी। ये बाबा के भाव थे, और उनको शयन भी कराना पड़ता है। वो सोते भी हैं, वो जगते भी हैं। भगवान भाव के अधीन है, भक्ति के अधीन है। देखिए, अक्सर बाबा ये वाला भजन भी सुनते थे जो आपने सुना होगा। देखिए, प्राय सभी भक्तों ने सुना होगा, बड़ा फेमस हुआ था कि जो गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से लिया गया था उद्धरण, जो सत्य घटना छपी थी कि भगत के बस में है भगवान। बाबा गदगद हो जाते थे सुन के, क्योंकि उसमें डॉक्टर की लीला आती है। जब डॉक्टर चेक करता है, जब डॉक्टर धड़कन चेक करता है, तब जाके उसे एहसास होता है कि ओ, इसमें भी प्राण है, इसमें भी प्राण है, दिल की धड़कन धड़क रही है, धड़क रही है। तो इस प्रकार बाबा विशेष जोर देते थे कि भगवान की जो मूर्ति पूजा है सबको करनी चाहिए, और उन्हें भाव से वास्तविक मानकर ही सेवा करनी चाहिए। हम भक्ति भाव से करेंगे तो एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी लीला चमत्कार दिखाना चालू कर देते हैं। देखिए, अभी अभी एक घटना भी घटित हुई है कि वृंदावन में एक श्री विग्रह निकला है। 40-30 फीट गहरे खड्डे में से 30 फीट जमीन के नीचे से एक श्री विग्रह प्रकट हुए हैं। और जो वो माता जी हैं, देखिए वृंदावन में रहने वाली एक माता जी है, मैं उन माता जी का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन भगवान ने जब वो माता जी प्लॉट खरीदने जा रही थी, तब माता जी को कहा, एक लड़का आता है, लड़का आके बालक बोलता है कि आप इन 3-4 प्लॉटों में से जो प्लॉट लेना चाहती हैं, आप ये ना लें, ये वाला लें। वो बालक आगे बता के जाता है कि ये वाला प्लॉट ले और कोई ना ले। तब उनके दिमाग में वो बच्चा तत्काल चला जाता है, उनको दिखता भी नहीं है। तब वो सोचती हैं, वो जो माता जी है, कि अरे कौन बालक आया था, कौन बोल के चला गया। और जब वो प्लॉट खरीद लिया गया, तब भगवान ने स्वप्न में उनको दर्शन देकर कहा कि तुम 40 दिन का उपवास करो, तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। देखिए, वो माताजी अनन्य बिहारी जी की भक्त है। उन्होंने 40 दिन का उपवास किया, और उसी के बीच में उपवास चल ही रहा था। 30 फीट गहरे नीचे जो जब खुदाई हुई नींव भरने के लिए, तब उसमें से श्री विग्रह प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें एहसास भी कराया था कि मैं इसी धरती के अंदर हूँ, मुझे निकलवाओ। भगवान अपने भक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मेरा भक्त आएगा, तब मैं उसे प्राप्त होऊंगा। जो माता जी, ये तो सत्य घटना अभी घटित हुई है मई के अंदर, इसी मई के अंदर, अभी न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा था, आप लोगों ने सुना होगा। तो इस प्रकार भगवान के श्री विग्रह के लिए बाबा काफ़ी जोर देते थे। देखिए, आज मैं आपको जो घटना सुनाना चाहता हूँ कि साक्षात कन्हैया ने बाबा को क्या कहा था। साक्षात कन्हैया ने बाबा को किस बात के लिए कहा था। देखिए, कन्हैया ने कहा था कि जब आप सत्संग करते हैं तो बाबा इस बात के लिए अवश्य कहा कीजिए, इस बात को कहना ना भूला कीजिए, इस बात को अवश्य कहा कीजिए कि जिससे मेरे भक्त जो है उनके अंदर जो दोष आ चुका है वो दोष निकल जाए। देखिए, वृंदावन में भागवत निवास में ये घटना घटित हुई थी। जब बाबा ने सबसे पहले कहा, वृंदावन में जब बाबा जाते थे तो प्राय कहीं ना कहीं सत्संग हो ही जाता था। एक बार की बात है, सन 2017-18 की बात होगी। उस समय की बात है, भागवत निवास में काफ़ी संत लोग आए थे और बाबा का प्रवचन रखा गया था। लगभग 45 मिनट का प्रवचन वो चला उस समय, और काफ़ी सत्संत थे। तब बाबा ने जब पहले तो कन्हैया की लीलाएं सुनाई, थोड़ा गुरु महाराज के बारे में कहा, और फिर बाबा ने कहा वो इम्पॉर्टेंट संदेश जो भगवान ने बाबा के थ्रू सबके लिए दिया था। देखिए, वो मैं इम्पॉर्टेंट संदेश आपको बताना चाहता हूँ। बाबा, जो मूल बात है जो बाबा ने जोर दे के कही थी, जो कन्हैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बात क्या है। बाबा ने विशेष जोर देकर कहा था कि मेरे लल्ला को, मेरे कन्हैया को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात। अगर किसी जीव में ये लक्षण होता है तो कन्हैया उससे दूर हो जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा, मुझे कन्हैया ने कहा है कि बाबा, आपके प्रवचन में ये बात अवश्य बोलना आप चालू कर दीजिए।
वो क्या बात है? देखिए, वो बात है, कन्हैया को एक बात पसंद नहीं है, वो है संकीर्णता। ये वर्ड कन्हैया ने बोला, बाबा मुझे संकीर्णता पसंद नहीं है। संकीर्णता का मतलब क्या है? कन्हैया ने क्या बताया? कन्हैया ने बताया, कन्हैया बोले कि अपने गुरु को अधिक मानना, दूसरे गुरु को छोटा मानना, अपने भगवान के नाम को बड़ा मानना, दूसरे को छोटा मानना, अपने संप्रदाय को बड़ा उच्च मानना, बाकी छोटे हैं। तो ये जो संकीर्णता का दोष है, बोले आजकल सब में होता जा रहा है और इससे उनकी भक्ति कम हो रही है। और ऐसे लोग जिनके अंदर संकीर्णता का दोष आ चुका है, मैं उनको कभी भी नहीं मिलने वाला हूँ। देखिए, बाबा ने कहा आपका घर बड़ा अच्छा है, हमारा घर बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। अपने घर की प्रशंसा करना आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे के घर की निंदा करना आपका अधिकार नहीं है। अपने बच्चों की प्रशंसा करना आपका अधिकार है, अगर बच्चे आपके लायक हैं आप प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चे खराब हैं, ये करना आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसी प्रकार हमारा संप्रदाय, आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षित हो, आप अपने संप्रदाय का खूब सम्मान करो, खूब भक्ति करो, खूब बढ़ावा करो, प्रचलन करो, प्रचार करो, वो आपका अधिकार है। लेकिन मेरा संप्रदाय बहुत बड़ा है, दूसरे का छोटा है, या वो सही नहीं है, उसमें ये कमियां हैं, इसमें ये दोष है, ये देखना आपका अधिकार नहीं है। मेरे गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपके गुरुदेव तो कुछ खास नहीं है। ऐसी संकीर्णता कन्हैया को कतई पसंद नहीं है। अपने गुरुदेव की प्रशंसा करना आपका अधिकार है, जितनी मर्जी हो अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, खूब उनका प्रचार करो, खूब उनका यशगान करो, अपनी भक्ति बढ़ाओ, ये आपका अधिकार है। लेकिन दूसरे के गुरुदेव की निंदा करना ये आपका अधिकार नहीं है। आप नाम जप करते हैं, मैं राम राम करता हूँ या राधे राधे करता हूँ, जो भी करता हूँ ये अच्छा है। राधा नाम कोई लेता है, चाहे कृष्ण नाम कोई लेता है, वो अच्छा है, लेकिन दूसरे का जो नाम है वो छोटा है, वो छोटा है। ऐसा भाव, ऐसी संकीर्णता जिनमें आ चुकी है। कन्हैया कह रहे हैं बाबा को, आप उनको कह देना कि मैं उन्हें कभी भी नहीं मिलने वाला हूँ, कभी भी नहीं मिलने वाला हूँ। इस दोष को निकाल दीजिए, आज की डेट में निकाल दीजिए, अभी तत्काल अपने जीवन से दूर कर लीजिए अगर मुझे प्राप्त करना है तो। देखिए, ये दोष आजकल प्रायः सभी में आने लग गया है। ये दोष बहुत अधिकतर देखा जाता है। अपने संप्रदाय को, अपने प्रवचनों को बड़ा मानते हैं, दूसरे को छोटा मानते हैं। ये दोष नहीं रखना चाहिए। अगर हमारा जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रेम है, भगवत दर्शन है, ऐसे साधक को इन दोष से बचना होगा। और जो केवल राजनीति करने आते हैं, प्रचार प्रसार ही उनका जीवन का लक्ष्य है, वो चाहे जो करे, लेकिन जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, भगवत प्रेम की प्राप्ति है, कि इसी जन्म में हमें भगवान के दर्शन हो, इसी जन्म में जब शरीर छूटे तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो, अगर ऐसा लक्ष्य आपके अंदर है तो इस दोष को छोड़ दीजिए। जब बाबा ने ये बात कही, और बाबा ने पहली बार मैंने बाबा को देखा कि बाबा ने किस भाव से कहा, बड़े बड़े गंभीर भाव से बाबा ने कहा। बहुत संत लोग बैठे थे, कोई माला कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बड़े बड़े सन्यासी बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा ने कहा कि माला करो, खूब करो, लेकिन ऐसा दोष रखना, अगर ये दोष अगर आपके अंदर आ गया तो समझ लेना कि भगवान मिलने वाले कभी भी नहीं है। जीवन भर माला घिसते रह जाओगे लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। ये दोष सबसे पहले निकालना होगा। सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबको प्रणाम करो। तुलसीदास जी तो कहते ही हैं कि जड़ चेतन जग जीव जतो, सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। देखिए, तुलसीदास जी की जो दैन्यता है आप देखिए, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। रामायण के मंगलाचरण में आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि तुलसीदास जी ने तो सबकी वंदना करी है, सबकी वंदना करी है। किसी संत को छोड़ा नहीं, किसी भगवान को छोड़ा नहीं, सबको प्रणाम करते हैं, सबको मनाते हैं। और मांगते क्या हैं? सब कर मांगे एक पल, राम चरण रति हुए।
सबको प्रणाम करने में कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन प्रणाम करके मांगो अपने इष्ट देव से। उनसे मांगना भी है तो अपने, जैसे तुलसीदास जी मांगते हैं कि सब कर मांगे एक पल, राम चरण रति होए। राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े। सबसे भी यही प्रार्थना करके मांगना चाहिए कि हमारी जो रति है, हमारा जो प्रेम है, हमारे इष्ट कन्हैया राधा रानी के श्री चरणों में निरंतर बढ़ता जाए, वो प्रसन्न हो जाए। उसके बाद बाबा ने कई बार ये बात कही कि ये संकीर्णता वाला जो दोष है ये प्रायः नहीं होना चाहिए। सबको कहते थे, देखिए अगर हमें चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो उसके रास्ते अलग हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। आप हरियाणा होके चले जाओ, वहाँ होके चले जाओ, लेकिन सबकी मंजिल दिल्ली है, सबको दिल्ली पहुँचना है। तो इसी प्रकार मार्ग अलग अलग हैं, पंथ अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं, उपासना की पद्धति अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य तो भगवान एक ही हैं। भगवान एक ही है, लक्ष्य की तरफ देखना चाहिए। इसलिए जीवन में अगर ऐसा दोष नहीं है तो बहुत बढ़िया है, अगर आ चुका है तो आज ही, अभी तत्काल, इसी समय इसी दोष को निकालने का प्रयत्न कर लीजिए कि अब हमारे जीवन में ऐसा दोष हमें कभी भी नहीं रखना है। हमें किसी को छोटा नहीं बताना है, सबको प्रणाम करना है, सब वंदनीय हैं, सब पूजनीय हैं, सबको प्रणाम करो। अगर भगवान को पाना चाहते हैं इसी जीवन में, जैसा बाबा कहते हैं, इसी जन्म में अगर भगवान को पाना चाहते हैं, देखिए ये बात कोई सामान्य नहीं है। ऐसे दोष बता पाना किसी के लिए आसान नहीं है। ये तो हम लोगों पर कृपा है कि हमें ऐसे बाबा मिले, ऐसे गुरुदेव मिले, जिनकी कृपा से आज हमें ये सब बात अति गोपनीय बात जानने को मिल रही है। क्योंकि ये बहुत गोपनीय है और हमें पता भी नहीं पड़ता कि ये दोष कब आ जाता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि किसी के अंदर कोई दोष है, चलो वो तो निकल सकता है, वो पता है, लेकिन अच्छाई में अगर जब बुराई आ जाती है, जैसे कोई भजन करता है, भक्ति करता है, और भक्ति में ही कोई बुराई आ जाए, कोई ऐसा दोष आ जाए जिसे, जैसा ये संकीर्णता वाला दोष है, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन भक्तों के साथ साथ में भक्तों का अपराध भी कर रहे हैं, गुरुजनों का अपराध कर रहे हैं। देवताओं में जो देवी देवता होते हैं, इनमें भी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, सबको प्रणाम करना चाहिए अगर भगवान को पाना है। अगर ये दोष रह जाएगा तो पुनर्जन्म का हेतु बन जाएगा। राधे राधे भक्तों। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे, गोविंद प्रिया राधे, गोविंद वल्लभ राधे, गोविंद प्राण राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। संतों की प्यारी राधे, भक्तों की प्यारी राधे, माधव की प्यारी राधे, मोहन की प्यारी राधे, बरसाने वाली राधे, ब्रज की ठकुरानी राधे, बरसाने वाली राधे, ब्रज की ठकुरानी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। गढ़ सब्ज की प्यारी राधे राधे राधे, बाबा की बिटिया हो राधे राधे राधे, बाबा की बिटिया हो राधे राधे राधे, बाबा की बिटिया हो राधे राधे राधे। करुणामयी राधे, कृपामयी राधे,
करुणामयी राधे कृपामयी राधे करुणा सिंधु राधे कृपा सिंधु राधे करुणा सिंधु राधे कृपा सिंधु राधे भोली भाली राधे सीधी साधी राधे भोली भाली राधे सीधी साधी राधे हम सबकी प्यारी राधे मेरी प्यारी राधे हम सबकी प्यारी मेरी भी प्यारी राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 भक्तों।